बाबा की सरकार बहुत अच्छी, बाबा की सरकार बिल्कुल आएगी। हर हर महादेव। इनके सरकार में जो मिली सुविधा और किसी सरकार में नहीं मिली। दूसरी सरकार में ये था कि कोई बहन बेटी जा रही है, कोई भी जा रहा है, मर्डर ये वो दुनियादारी देखने को मिलता था। अखिलेश सरकार थी उतनी समय, तब हम लोग के भदोही में पूरा बाजा वजा उतरवा के जमा कर लिए। तब से हम लोग मंदिर वंदिर सब बंद कर दिए थे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो कांवड़िए हैं वो प्रयागराज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ और काशी विश्वनाथ तक की अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। हम जमीनी हकीकत पर खंगालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर इन कांवड़ियों को सुविधाएं मुहैया करवाई है। ये बताइए, कहाँ से कहाँ तक जल लेके जा रहे हैं? इलाहाबाद से बनारस। बनारस। किस तरीके की व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था तो हमको बहुत अच्छी लगी। योगी जी ने जो किया है कुछ अच्छा लगा उसमें से? बहुत बहुत अच्छा काम किया। कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे नेता हैं। इनके सरकार में जो मिली सुविधा और किसी सरकार में नहीं मिली। अच्छा, इतना है। इतना है। हाँ, फिर से चुनाव होने वाला है। फिर से होगा, फिर से उन्हीं को लाएंगे। उन्हीं को लाएंगे? जी हाँ। क्यों प्रसन्न है इतना उनसे? बहुत अच्छे हैं वो। बहुत अच्छे हैं। काम ऐसा कर रहे हैं कि किसी को कहने का मौका नहीं देते हैं। हाँ। और दूसरी सरकारों में कैसा रहा इसके पहले? दूसरी सरकार में ये था कि कोई बहन बेटी जा रही है, कोई भी जा रहा है, मर्डर ये वो दुनियादारी देखने को मिलता था। इनकी सरकार में ऐसा कुछ है भी नहीं। यानी साफ सुथरा एकदम सफाई। पूरा एक रास्ता आप लोगों के लिए चलने के लिए रिजर्व बनाया गया है। प्रयागराज से बनारस तक आप जाएंगे तो एक जो लेन है, एक जो सड़क है, वो सिर्फ कांवरियों के लिए रिजर्व है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौन सा नारा लगा रहे थे अभी आप? हम सर यही लगा रहे थे कि योगी लाओ देश बचाओ। हम लोग का मंदिर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। हम लोग का बाजा वजा सब उतरवा लेते थे। कौन उतरवा लेता था? अखिलेश सरकार थी सर, अखिलेश सरकार थी उतनी समय, तब हम लोग के भदोही में पूरा बाजा वजा उतरवा के जमा कर लिए। तब से हम लोग मंदिर वंदिर सब बंद कर दिए थे। तब फिर हम लोग भोलेनाथ से पुकारे, योगी जी आए, हम लोग का सब व्यवस्था मिला। हम लोग अब मंदिर वंदिर सब लेकर जाते हैं। पूरा व्यवस्था यहाँ से काशी तक कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। हम लोग का दर दर पे नाश्ता पानी दवा हर व्यवस्था फ्री में, दवा ववा सब देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या लागत है? अब सोचने के समय सोचे, अब जनता के विचार है। आपको क्या लगता है? हम लोग तो नहीं देंगे, बम वाले तो नहीं देंगे सर। नहीं देंगे? नहीं बम। योगी जी से क्या कहेंगे? और हम लोग के जैसे है ऐसे रहे और व्यवस्था मिले हम लोग का। कैसी व्यवस्था है कांवड़ यात्रा को लेकर? यहाँ नहीं है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में सही है। उत्तर प्रदेश में सही है। हाँ। तो अभी आप कहाँ से कहाँ जल लेके गए थे? अभी हम बाबा धाम गए तो वहाँ पुलिस ऐसे डंडा डंडा करके मार रही थी हमके। योगी बाबा अगर यहाँ झारखंड में होते ऐसा बात ही नहीं आता। देखिए हमारा फूल गया है, कुछ गया है। चोट लग गई है। हाँ मतलब उत्तर प्रदेश बेहतर है। हाँ बेहतर। अभी 27 सीट अखिलेश नहीं पाएंगे, योगी सरकार फिर आएगी। 27 सीट नहीं पाएंगे? नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों के रास्ते में सारी सहूलियत मिल रही है। हाँ मिल रही है। हाँ एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, AIM के नाम सुने हो? हाँ सुने। वो बोल रहे हैं कि जब सरकार ने ऐसा किया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, नमाज के लिए सड़क पे मना कर दिया, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि जब सड़क पर नमाज नहीं हो सकती तो सड़क पर कांवड़ यात्रा कैसे होगी? इस बारे में क्या उनको जवाब देंगे, कुछ कहेंगे? हम तो कहेंगे में भूखना हाथी चली जाती। अच्छा, हाथी चली जाती। मैं ये चाहता हूँ कि 27 में भी बाबा जी बने, इनकी ही सरकार रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पास सत्ता आएगी तो हम इससे अच्छी सुविधाएं देंगे। अब इसके विषय में तो हम नहीं जानते, ऊपर वाला जानता है। बस ये जानता हूँ कि बाबा जी की सरकार ठीक है। ठीक है। हाँ। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्था बाबा जी की सरकार में अच्छी है, और मानता जो माना जा रहा है प्रयाग क्षेत्र में जो उन्नति का जो दौर है, रोड से लेकर नाली से लेकर बहु बेटी से लेकर, ये तो अच्छा ही है और ये सदैव अच्छा रहेगा। मैं तो यही सोचता हूँ। समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कहीं देखते हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं इनके विषय में कुछ कह पाऊंगा। काहे कि सरकार अपनी जगह सब सही है, मगर जो भी कुर्सी अच्छा चला रहा है वो बेस्ट है। हिंदू धर्म सनातन से जुड़े हैं। ओवैसी ने कहा है कि सड़क पर जब नमाज नहीं हो सकती तो सड़क पर कांवड़ यात्रा भी नहीं होनी चाहिए। देखिए अपना अपना सनातन धर्म है, ये जो धर्म है ये अपनी अपनी वो है संस्था, जो जैसा बोलेगा वो उसका पाएगा। भगवान एक ही है और एक ही के पूजा हो। उनके भी तो भगवान है, उनके भी तो अल्लाह है। तो हो गया, वो अपनी अल्लाह को पूजे, हम लोग अपने अल्लाह को पूज रहे हैं, अगर ये माना जा रहा है। तो उनके बयान से आप सहमत हैं? नहीं, उनके बयान से हम सहमत नहीं है। वो अपनी जगह जो बोले भाई। क्या लगता है, ओवैसी ने कहा है कि जब सड़क पर नमाज नहीं हो सकती तो सड़क पर कांवड़ यात्रा क्यों हो रही है? सब अपने अपने विचार का है,
उनके तरफ से हमारा बुरा गलत लगता है, हमको उनका गलत लगता है अगर इस तरह का है तो। लेकिन आपको लगता है कि नमाज तो मस्जिद के अंदर हो सकती है, लेकिन कांवड़ यात्रा कैसे होगी? कांवड़ यात्रा जैसे हो रही वैसे होगी। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सड़क पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनकी जो वो है दृष्टि, अब हो गए 50-60 साल के, अब यही बोल के वो कर वही है, सटिया गए क्या? हाँ सटिया आ गए बस। बाकी अब हमारे लोग का जो है हिंदू धर्म का है, इतने दिन से जो है चल रहा है कांवड़ यात्रा, वो अपने जो में खुशी रहे, हम लोग अपने मुंह में रहे। ये तो जबरदस्ती का जो है ठोकराबाजी है, ये बाबा जी का जो है शासन रहेगा, अब जो करना हो बाबा जी करेंगे, कोई कुछ न उखाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं। जय जय सीताराम। ईर्षा में भी बोलता है वो वैसी, समझे? वैसी नहीं, हाँ, ईर्षा में ही भड़काने की कोशिश भड़काने की कोशिश में, बस लड़ते लड़ाते रहो, राज करते रहो। लेकिन कहीं न कहीं इससे इसका विरोध तो आप लोग को करते होंगे। क्यों आके सड़क पे क्यों नहीं? भाई सड़क पे ही कांवड़ है तो कांवड़ सड़क पे ही जाएंगे, वो तो मस्जिद में। कांवड़ एक ऐसी संस्था है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि रोक लेगा। ये बाबा जी का जो है, रोकने का प्रयास किया तो अरे रोकने कैसे प्रयास करेंगे? बाबा जी का त्रिशूल खड़ा है, जय जय महादेव सीता। बुलडोजर चल जाएगा इसका। बिल्कुल, बाबा जी के साथ बाबा तिवारी खड़ा है और देवरक मेरा घर है। बाबा जी की जय हो, जय जय सीताराम। योगी जी का काफ़ी धन्यवाद है और हमारी यूपी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जगह जगह पर प्रशासन है और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का और यूपी पुलिस का। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग हिंदू हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं। असउद्दीन ओवैसी जो AIM के नेता हैं, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जो नमाज है, जब वो सड़कों पर पढ़ने से रोक है तो कांवड़ यात्रा को क्यों नहीं रोकी जा रही है? क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है, दिग्भ्रमित हो गए हैं क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, तो इसमें हम लोग को पूरी खुली सहमति है। योगी बाबा की सरकार है और वो लोग नमाज पढ़ने की रोड में जगह थोड़ी है। नमाज पढ़ने के लिए उनके लिए मस्जिद बनाई गई है, उनके पढ़ने का जो करबले हैं उनमें जाके पढ़ें। और ये तो पग यात्रा है, इसमें हम लोग कोई नमाज थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग तो पग यात्रा चल रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं, 1 महीने का हम लोग का त्यौहार है, वो कर रहे हैं। हम रोज थोड़ी नमाज पढ़ते हैं, इन लोगों को तो राम रोज नमाज पढ़ो, रोज काम है इन लोगों का। हम लोग का रोज काम नहीं है, कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति है। जो सरकार से जुड़े हुए नेता हैं वो सब राजनीति कर रहे हैं, उनको चुनाव जीतना है और हम लोग को चुनाव नहीं जीतना है। हम लोग को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र के पीछे चलना है। योगी बाबा न्याय कर रहे हैं हिंदू धर्म और सनातन को लेकर? बिल्कुल न्याय कर रहे हैं, योगी बाबा बिल्कुल न्याय कर रहे हैं। क्या कहेंगे आपको उनके इस बयान से? क्या कहना है उनके इस बयान से? यही है कि मतलब वो देखिए, सावन का महीना सिर्फ 1 महीने आता है, 12 महीने में 1 साल में 1 ही बार आता है 1 महीने का, और नमाज हर जुम्मे को पढ़ा जाता है, हर शुक्रवार को। तो नमाज पढ़ना रोड पे ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ हम लोग चल रहे हैं बस। हम लोग ना तो कोई कार्यक्रम है, ना तो बैठकर धरना प्रदर्शन है, कोई ऐसा काम तो है नहीं है, सिर्फ चलते हैं बस। और यहाँ से चल के प्रयागराज से बनारस पहुँच जाएंगे, उसके बाद जल छोड़ देंगे, अपने घर जाएंगे। क्या मतलब इसमें से? लेकिन जी, और जैसे उनका बयान है कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये उनका अपना बयान है, अपना मत है। और हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम लोग हिंदुस्तान में हैं, तो किसमें हिंदू का कोई भी काम होगा, कोई भी हिंदू धर्म का त्यौहार या कोई पर्व है, उसको कैसे रोका जा सकता है? जब हिंदू राष्ट्र में है और हिंदुओं का काम है तो कैसे रोका जा सकता है? लगता है योगी जी के रहते कुछ इस तरीके की चीजें उन लोग चल पाए, करा ऐसा पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। योगी जी की सरकार है, मतलब कि बाबा की सरकार है, और बाबा की सरकार में बाबा के भक्त आएंगे और जाएंगे। ना बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा तुरंत, तुरंत बुलडोजर, तुरंत इनकाउंटर, इनकाउंटर भी हो जाएगा, हैंड टू हैंड इनकाउंटर और बुलडोजर। फैसला ऑन द स्पॉट होगा। फैसला ऑन द स्पॉट। बाबा जी कह तो रहे ना कि हमारी हेलीकॉप्टर से उनको जवाब भी दीजिए जो दंगाई हो, और हमारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कीजिए बोल बम पर, सब कह रहे हैं। 2027 में किसको देख रहे हैं इस बार फिर से? योगी बाबा को देख रहे हैं बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमको अगर मौका मिले तो हम इससे अच्छी व्यवस्था करके रखेंगे। देख चुके हैं कितनी व्यवस्था हो चुकी है। बहुत व्यवस्था देखे हैं, बंद करवा दिए थे उन्होंने यात्रा डीजे उजे सारा बंद करवाए थे। योगी बाबा आए, चालू हो गया। मतलब कहाँ देखते हैं अखिलेश यादव? कहीं देखते हैं इस चुनाव में? नहीं, हम तो बाबा को देखते हैं, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा को जानते हैं हम। बाकी कोई लगता है कार से उको पे समाजवादी पार्टी ने उस समय गोलियां चलाई थी, दोबारा मौका क्या राम भक्त इनको देंगे? नहीं देंगे। जो कट्टर राम भक्त हैं वो तो मौका कभी नहीं देंगे। हम लोग तो भाजपा की तरफ हैं, बाबा जी की तरफ हैं। माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहेंगे, अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो हमारे हिंदुओं का विषय है, हमारे हिंदुस्तान में हमारी हिंदुओं की आस्था से है। उसमें चोरी हो या कुछ भी हो, विपक्षी दल या कोई गंदी राजनीति इसमें नहीं चलेगी। जो हुआ सो उनका काम है, हमारा काम है। हम लोग दान दिए, हमारे आदमी कोई जो भी किए सो किए। और वो लोग अब दंगाई हैं, विपक्षियों को और दंगाइयों को इसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच में किसी को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देश है, हमारी मंदिर है, हमारा दान था, जो हुआ सो हुआ। हमारा दान है, हम श्रद्धा है हमारी, फिर से करेंगे दान, फिर से वैसे होगा।
है ना। और जो लेकिन उसका जो ये ऐसा काम किए हैं उन लोगों को सजा मिलेगी, चाहे वो हमारे ग्रुप के हो या कहीं भी हो, मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई जो उसमें है उसमें उसको सजा मिलेगी। योगी बाबा उसको सजा देंगे। लेकिन वो देखिए, इस चंदा चोरी को लेकर सबसे जो आवाज उठाई शुरुआत वो अखिलेश यादव ने उठाई, और अखिलेश यादव कभी मंदिर नहीं गए, नहीं गए आज दर्शन करने नहीं गए, तो क्या किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि राजा दशरथ उनको बुलाएंगे तब जाएंगे वो? नहीं शायद उनको इसी का इंतजार कर रहे हैं। वो टोपी लगा के घूमते हैं और गमछा टांगने में उनको शर्म आती है, तो इसीलिए शायद ना गए हो मंदिर। वो राजनीति करते हैं, मंदिर में राजनीति नहीं चलती है। मंदिर एक आस्था का केंद्र है, आस्था का घर है। मंदिर कोई राजनीति का कोई भी अच्छा, किस तरीके से देखते हैं कि बहराइच में आखिर टोपी लगा के अखिलेश यादव मजार पे चले जाते हैं, मंदिर पे नहीं जाते हैं? क्या सोच है उनकी, इसके पीछे क्या लगता है आपको? अब वो सोचते हैं कि राजनीति करके हम अपना मतलब कि अपनी पार्टी में बल लाएं और राजनीति गंदी राजनीति करके हम अपनी पार्टी को जिताएं। बाकी का उसके बाद जो अभी राजनीति अच्छी हो रही है तो वो सोच रहे हैं कि अच्छा काम ना हो। अब ऐसे अच्छा ही तो हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। योगी जी की पुलिस है, कहीं भी अगर कोई घटना दुर्घटना या फिर कोई दंगाई है, दंगा करता है, ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, तुरंत हैंड टू हैंड इनकाउंटर होता है, घर भी गिरवा देते हैं बुलडोजर एक्शन करके। तब इससे अच्छा क्या चाहिए? मतलब कहीं कोई शक नहीं है सरकार दोबारा आ रही है सत्ता में? आ रही, बिल्कुल आ रही है। बाबा की सरकार बहुत अच्छी, बाबा की सरकार बिल्कुल आएगी। हर हर महादेव। तो देखिए ये जो कांवड़ यात्री हैं, ये कांवड़ यात्रा को शुरू कर चुके हैं। प्रयागराज से जल लेकर ये बाबा बैजनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम यहाँ तक पैदल यात्रा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको मुहैया कराई गई जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं रास्ते में, उससे ये पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जिस तरीके से इनके रहने, खाने, पीने और आराम की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कराई है, पुष्प वर्षा की बात कराई है, उससे ये काफ़ी अभिभूत हैं और स्पष्ट रूप से एक मत में 2027 विधानसभा चुनाव में ये अपने मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, संगम नगरी, प्रयागराज।